अब समाचार विस्तार से। राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री केसीआर की अध्यक्षता में प्रगति भवन में हुई। मंत्रिपरिषद ने वार्षिक बजट प्रस्तावों पर चर्चा की और इसे मंजूरी दी। वित्त मंत्री हरीश राव कल विधानसभा में बजट पेश करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज प्रगति भवन में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। बीआरएस पार्टी के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बन गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह मैदान में आयोजित बीआरएस की जनसभा में शामिल हुए केसीआर ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने 54 साल और बीजेपी ने 16 साल तक देश पर शासन किया। उन्होंने पूछा कि दोनों पार्टियों ने क्या हासिल किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां एक दूसरे को भ्रष्ट करने की सोच रही है। इसके कसूरवार कौन है, दया करके सोचिए। मैं इसीलिए आप सब लोगों को प्रणाम करके प्रार्थना कर रहा था, वापिस गांव जाके इस बात को चर्चा कीजिए। इस देश में सरकार किसने चलाया? 75 साल में ज्यादा से ज्यादा समय 54 साल 54 इयर्स कांग्रेस ने हुकूमत की इस देश में। 16 साल नंबर 2 स्थान पे भाजपा हुकूमत किया। बस 3, 4, 5 साल दूसरे लोग आए और गए बीच में, कोई साल, कोई सवा साल, कोई 1.5 साल, कोई 8 महीना। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा ऐसे लोग कम समय के लिए थे। 75 सालों में 70 साल यही 2 पार्टी हुकूमत करते रहे। अगर कोई कसूरवार है तो ये 2 पार्टियां ही है। इस बात को गांव में जाने के बाद सोचिए, चर्चा कीजिए। ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, हम अपने बात रख सकते हैं। हमारे संविधान इतना अधिकार हमें दिया है कि हम किसी के व्यक्ति के ऊपर निंदा नहीं कर रहे हैं। जो इतिहास चला उसको साफ बता रहे हैं। अब देखिए, कुछ हल निकला, कुछ समाधान निकला। कांग्रेस गया, बीजेपी आया, भाई वही भाषणबाजी, कोई ये बात तो कोई वो बात। तू कितना मैं कितना, तू कितना का आया मैं कितना का आया, तेरा वो घोटाला तो मेरा ये घोटाला, तेरा अंबानी तो मेरा अदानी। एक सिंपल बात मैं बताता हूं, सिंपल बात है जो आपके आंखों के सामने है, आसानी से आप समझ जाओगे। माननीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बने, उनका एक बड़ा गंभीर स्कीम था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बन गया। क्या किधर गया भाई मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया काम करता तो हर शहर में, भारत के हर छोटे छोटे शहर में चाइना बाजार लगता है। पतंगों का मांझा चाइना से आता है। दीपावली के पटाखे, होली के रंग, दीपावली के दिए, आखिर हम पूजने वाले गणेश मूर्तियां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये सारी चीज चाइना से आते हैं। भाई घरे घर, गांव गांव, गली गली चाइना बाजार लग रहा है, तो कहां गया मेक इन इंडिया? तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन का रविवार को नई दिल्ली के लिए प्रस्थान चर्चा का विषय बन गया है। राजभवन के सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल के दिल्ली में कई लोगों से मुलाकात करने की संभावना है। गांधी भवन में कांग्रेस ने बीआरएस शासन में कृषि पर तीसरी चार्जशीट जारी की है। कार्यक्रम एआईसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति अलेटी महेश्वरम रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। महेश्वर रेड्डी ने कहा है कि कृषि एक त्योहार है, लेकिन केसीआर का शासन एक दंडंगा में बदल गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केसीआर सरकार के पास किसानों के लिए किसी तरह की सब्सिडी नहीं है।
उन्होंने कहा है कि कर्ज माफी नहीं होने और नया कर्ज नहीं मिलने से किसान परेशान है। किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है। किसानों की आत्महत्या का उपहास करने वाले मंत्री निरंजन रेड्डी उस पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। तरफ से हमने थर्ड चार्जशीट को आज रिलीज़ किया है। एग्रीकल्चर के ऊपर जो चार्जशीट हमने रिलीज़ किया है उसमें 2014 और 18 में जितने भी वादे टीआरएस गवर्नमेंट में किया था सारे वादे झूठे निकले और उसके ऊपर हमने जितने भी वादे उन्होंने कर अमल नहीं किया उसी के ऊपर हमने ये चार्जशीट दिया गया है। और इस चार्जशीट में हमने बताया कि आज इस तेलंगाना स्टेट में 6121 किसान सुसाइड किया है और जितने भी इन्होंने जो लोन वेवर की बात किया था वो लोन वेवर भी आज तक नहीं किया है, सब्सिडीज उतार दिया है। और जितने भी आदमी को जो मदद का रेट परचेस करने का रेट है एमआरपी वो भी एमएसपी रेट भी आज उठा दिया है। और किसान को हर तरह से लोन भी नहीं मिल रहा है, किसान को हर तरह से नुकसान हो रहा है। जितने भी इश्यूज है चार्जशीट में हमने दे चुका है और इसका जवाब हमने इस सरकार से मांग रहे हैं। राइट, ऋण माफी के बारे में क्या बताया? ऋण माफी नहीं किया ना, वही तो बोल रहे हैं हम। सर KTR आंकड़ा हिंदी लो। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा रैली का आयोजन टीपीसीसी के तत्वावधान में अमीरपेट विधानसभा क्षेत्र में किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और युवाओं ने झंडा लेकर रैली की। श्रीकांत गौड़ ने याद दिलाया है कि राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहादुरी से पद यात्रा की थी। उन्होंने प्रशंसा की है कि यह कार्यक्रम देश के लोगों को एकजुट रखने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा के अनुरूप उन्हें हर जिले, मंडल और घर घर जाकर कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताना चाहिए। हैदराबाद शहर में टीडीपी के नेताओं ने हमारी दौलत हमारे स्वाभिमान के नाम पर कार्यक्रम किया है। उप्पल निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में तेलुगु युवाओं ने भाग लिया। सबसे पहले तेदेपा के युवा नेताओं ने मल्काजगिरी संसद के तत्वावधान में एएस राव नगर मंडल में नंदमूरी तारकरमा राव प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद में उन्होंने जय एनटीआर के नारे लगाए। वाईएसआरटीपी पार्टी की अध्यक्ष शर्मिला ने विधानसभा में परिवार के शासन पर अपनी टिप्पणियों के लिए मंत्री केटीआर को आलोचना की है। वह बताना चाहते हैं कि उनके परिवार के रूप में केटीआर ने पूरे राज्य के लिए क्या किया है। उन्होंने पूछा है कि अगर वे अपना कर्ज माफ किए बिना आत्महत्या कर लेते हैं तो क्या वे परिवार के सदस्य हैं। शर्मिला ने कहा है कि केसीआर और केटीआर को बाहर करने के दिन नजदीक है। डीजीपी अंजनी कुमार ने टूरिस्ट वीजा पर आने वाले विदेशियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। अपराधियों को सजा दिलाने में अच्छी प्रगति की सराहना की। लोगों को अगले सप्ताह शिवरात्रि के दौरान किसी भी परेशानी से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर पुलिस नियम हटाए हैं और उन्हें नए रंग रूटों को पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक जीवन को बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नियमानुसार पीडी यह स्पष्ट किया गया है कि कानून को दर्ज किया जाना चाहिए। अंजनी कुमार ने कहा है कि राज्य में किसान आत्महत्याओं को दर्ज करने में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। सिकंदराबाद के डेक्कन मॉल की बिल्डिंग पूरी तरह से ढहा दी गई है। उल्लेखनीय है कि इसी बिल्डिंग में आग लग गई थी। इसके बाद पिछले एक सप्ताह से गिराने का काम चल रहा है। अभिनेता सुमन ने कुक्कड़पल्ली के ओमिनी अस्पताल में नव स्थापित स्वास्थ्य जांच केंद्र का उद्घाटन किया। बाद में नए पेश किए गए परिवार स्वास्थ्य कार्ड को भी लॉन्च किया गया। सुमन ने सुझाव दिया है कि हर किसी को साल में कम से कम एक बार पूरे शरीर की जांच करानी चाहिए। उन्होंने खुलासा किया है कि कुछ ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए जो पूरी तरह से ठीक हो सकती है, पहले से स्वास्थ्य जांच करवाना सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले लोगों की सेवा कर रहे पत्रकारों को कार्ड भेंट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ओमिनी अस्पताल 2 तेलुगु राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहा है, नवीनतम उपकरणों के साथ चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है और सभी लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। ओ मंजुनाथ ने कहा है कि इस कार्यक्रम में अस्पताल के सीईओ डॉक्टर नागेश आसिफ व स्टाफ ने भाग लिया। ओके
मेडचल जिले के बोडुप्पल नगर निगम में वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूनाइटेड एक्शन कमेटी के तत्वावधान में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पीड़ितों ने भाग लिया। जिला कांग्रेस पार्टी के नेता कोटा किशोर गौड़ निगम में करीब 400 एकड़ जमीन में से 90% से ज्यादा आबादी बसी हुई है। हालांकि गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में पंजीकरण नहीं किया गया है। उनका कहना था कि यूनियन एक्शन कमेटी के तत्वावधान में पिछले कई दिनों से तरह तरह के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर रही सरकार जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार को जवाब देना चाहिए और समस्या के समाधान के लिए पहल करनी चाहिए, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे। पीड़ितों ने मांग की है कि सरकार को उनकी समस्या के समाधान के लिए आगे आना चाहिए। మేయర్ సామల బుచ్చిరెడ్డి గారు వెంటనే అధికార పార్టీ కార్పొరేటర్లు వెంటనే ग्लासगो विश्वविद्यालय में छात्रों के अध्ययन के लिए राज्य सरकार ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी करेंगे। इस संबंध में प्रदेश के विभिन्न डिग्री कॉलेजों से 15 विद्यार्थियों का चयन 2 सप्ताह तक चलने वाले कोर्स के लिए किया गया है। सेना ने फायरमैन की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसने पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने का फैसला किया है। इसके बाद ही शारीरिक क्षमता परीक्षण और मेडिकल परीक्षण कराने की घोषणा की गई है। श्री रामानुजाचार्य दिव्यादे 108 ब्रह्मोत्सव चौथा दिन धूमधाम से मनाया गया। नियमित गतिविधियों के एक भाग के रूप में सुबह 5:45 भगवान के लिए सुप्रभात सेवा का आयोजन किया गया। तत्पश्चात चिन्नाजियर स्वामी के मार्गदर्शन में अष्टाक्षरी मंत्र जाप किया गया। आधे घंटे तक सभी भक्तों ने ध्यान लगाया। उसके बाद पूजा और सेवा अवधि के हिस्से के रूप में शुत्तुमुंजई का प्रदर्शन किया गया। बाद में श्रद्धालुओं ने तीर्थ व प्रसाद गोष्ठी में भाग लिया। भगवान चिन्नाजियर ने स्वयं भक्तों को तीर्थ का आशीर्वाद दिया। नित्य पूर्णाहुति व बलिहरण के कार्यक्रम चल रहे हैं। समता कुंभ 2023 ब्रह्मोत्सवम के तहत सकल लोक रक्षक सर्वरूप धारु सर्वनाम संकीर्तन के 108 रूपों के लिए यह एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व और अद्भुत शांति विवाह महोत्सव मुख्य मंच पर आयोजित किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। Now the Aradhana is being conducted in the project, and completing that Aradhana and Lord will be arriving onto the dais, and after they reach there, the Abhishekam will be started, and before that the Purnahuti will take place here in the Yagasala at approximately 9:30, and then the Abhishekam will be started there. So we are going to witness that Abhishekam today also. Yesterday we did it. कुक्कड़पल्ली में पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह को पकड़ा है। पूर्व सूचना के अनुसार मादापुर एसओटी व कुक्कड़पल्ली पुलिस ने कुक्कड़पल्ली के मुख्य चौराहों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने उन्हें अवैध ड्रग्स की आपूर्ति करते समय गिरफ्तार कर लिया। बालानगर डीसीपी श्रीनिवास राव ने बताया है कि आरोपी पवन कुमार, हरि किशन, किरण तेजा, साई कुमार और रघु को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने खुलासा किया है कि उनकी जांच से पता चला है कि जो युवक पैसे कमाने के आदी है और नौकरी की तलाश में है, वे कैसे कमाने के इरादे से ड्रग्स की आपूर्ति कर रहे हैं। आरोपियों के पास से 18 ग्राम MDMA ड्रग्स और 4 सेल फोन जब्त किए गए हैं। पाकिस्तान में आतंकियों के आदेश पर युवकों की भर्ती करने और हैदराबाद में धमाकों की साजिश करने वाले अब्दुल जाहिद का मामला NIA को ट्रांसफर कर दिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने विस्फोट की साजिश के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसआईटी द्वारा पिछले साल अक्टूबर में दर्ज मामले के आधार पर एनआईए ने पिछले महीने की 25 तारीख को एक और मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है। जाहिद को हैदराबाद गिरोह की पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जाहिद, फारूक, समीउद्दीन ये तीनों अपराधी चंचलगुड़ा जेल के रिमांड कैदी है। इससे पहले उनके पास से 4 हथगोले, 5.41 लाख नगद, 5 रथ और 1 दोपहिया वाहन जब्त किया गया था। जाहिद ने दशहरे के मौके पर धमाकों की योजना बनाई थी। यह गिरोह हथगोले पाकिस्तान से मनोहराबाद ले गया। जाहिद का अनुयायी मनोहराबाद से हैदराबाद ग्रेनेड लेकर आया था। जाहिद 15 साल पहले टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट कांड का आरोपी था। सुल्तान बाजार स्थित हनुमान व्यायामशाला हाई स्कूल HVS में हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में परिवार की सुरक्षा को महत्व देते हुए स्कूल में बच्चों व उनके माता पिता को खासकर आजकल महिलाओं को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी गई। हेलमेट के साथ एक रैली का आयोजन भी किया गया। रोजमर्रा की जिंदगी में आजकल महिलाएं बिना हेलमेट के जल्दी से जल्दी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाती है। रोड एक्सीडेंट से बचाव के लिए HVS स्कूल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर HVS के सचिव मैथिली शरण, महेश बैंक के चेयरमैन रमेश बंग, कच्ची मित्र मंडल के अध्यक्ष सुशील भाई, सुल्तान बाजार के ट्रैफिक इंस्पेक्टर के सुधाकर, प्रोजेक्ट हेड आराधना जैन, राजेश नीमकर, रिद्धिश जागीरदार व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पुलिस वाला यहीं पे प्लीज। गुड आफ्टरनून लाउडर। क्या हुआ, सबको भूख लग रही है? स्नेह सुगंध लेडीज क्लब के धनलक्ष्मी ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन जुबली हिल्स में किया गया। हेमा केडिया ने सभी का हृदयपूर्वक स्वागत किया। क्लब की सदस्य निर्मला अग्रवाल द्वारा इकेबाना का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में उमा डालमिया ने भी सहयोग किया। निर्मला ओहरा जी ने कहा है कि सभी चीजें प्रकृति से शुरू होकर प्रकृति में ही विलीन हो जाती है और प्रकृति की सुंदरता को फूलों से बेहतर कोई भी अभिव्यक्त कर सकता है। इस कार्यक्रम में लकी ड्रॉ की विजेता बीना रुंगटा रही है। इस अवसर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें अंजू मनोज, करुणा अग्रवाल, सुधा गुप्ता तथा अंजू बफाना ने बाजी मारी। धनलक्ष्मी ग्रुप की नीता पटेल, श्यामा बागरी, शशि सितानी, निर्मला अग्रवाल, उमा डालमिया और राजेश्री कोठारी ने इस कार्यक्रम में पधारने व अपना कीमती समय देने का धन्यवाद दिया है। जैसे एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ही हम और जो सेंस देते हैं उसको हम अपने बोलते हैं फिलर्स। ओके, अच्छा, अब ये क्वेश्चन है आप सबके लिए। मैंने बोला था इंक्लाइनिंग स्टाइल में एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा भी एक इम्पोर्टेंट स्टेम है। उस सिस्टम का नाम क्या है, कौन सा है वो स्टेम और उसका मेजरमेंट क्या है? मैंने जब पता चलेगा किसने किया था, जब मैंने बताया था और फिर पता चलेगा कि आप लोग ध्यान से समझिए। मेजरमेंट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ ऑब्जेक्ट। इन दोनों के साथ This is also very important. What is the measurement of that pillar and what is that pillar called? half of pillar, half of that Half of the subject. Yes. Anju's answer is right. and what is known as What is that called? और मंजू जी टिबरेवाल। अटेंडेंस और बैचेस अंजू बाफना और सुधा जी सुराना ने लिया है। बर्थडेज एनिवर्सरी संगीता सांघवी और मीडिया का ध्यान प्रभा जी दुग्गड़ और सतवंती जी सरायवाला रख रही हैं। और हमारे जो ये अभी हम ट्रिप पे जाने की सोच रहे हैं वो अंजू बाफना और संगीता चालानी जी देख रहे हैं। प्रभा जी ने कहा एनी क्वेश्चन कब पूछ रही है कि कब? हाँ जी, अगस्त 1 से 30 तक सोचा है। उस समय अधिक मास है हम लोगों का, तो इतने कोई त्योहार वगैरह नहीं रहेंगे, तो जैसे भी डेट्स। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल गर्ग ने शशिकांत अग्रवाल को उनके समाज के प्रति समर्पित सेवा कार्यों को देखते हुए अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के पदभार की जिम्मेदारी सौंपी है। इस अवसर पर शशिकांत अग्रवाल जी ने बताया है कि यह एक बड़ा सम्मान व जिम्मेदारी है। शशिकांत जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आभार प्रकट किया है।
शशिकांत जी ने कहा है कि हमें सर्वप्रथम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी के सीमांत क्षेत्रों, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, बीदर, कर्नाटक आदि को सक्रिय करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक राज्य में अतिरिक्त संगठन मंत्री बनाकर उनका सहयोग लेंगे। हमारा लक्ष्य प्रत्येक अग्रवाल परिवार को संगठन से जोड़ना है। शशिकांत जी ने कहा है कि विवाह योग्य अग्रवाल परिवारों के संबंध करवाने का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर करेगा, जो समय की आवश्यकता है, और साथ ही टूटते हुए रिश्तों को कैसे बचाया जा सकता है उसके लिए आर्बिट्रेशन समिति का गठन प्रत्येक राज्य में और जिलों में किया जाएगा। शशिकांत जी ने कहा है कि सभी अग्रबंधु अग्रवाल समाज के सदस्य के रूप में जुड़े व समाज की एकता का परिचय देते हुए संगठन से जुड़ने का आह्वान किया।